हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द nth टर्म ऑफ एपी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बात करते हैं, जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी एपी के अगर n टर्म्स लिखे गए हैं तो उनका सम क्या होता है। तो कोई भी सेक्वेंस या सीरीज ए भी कब फॉर्म करता है, जो इस पैटर्न का होता है। ए प्लस डी के फॉर्म का होता है, ए प्लस 2d करते करते ये ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म हो गया था, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म। बात क्लियर है। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, तो सबको जोड़ा जाए तो इसको करो, मैंने मान लिया एज्यूम एस ऑफ एन। क्या मान लिया? एस ऑफ एन। तो इसकी वैल्यू निकालनी हमें आनी चाहिए। तो जो एस ऑफ एन है, ध्यान से देखा जाए तो ये जो ए है ये कितनी जगह आया है, यहाँ पे पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये उसका एनवां स्थान है। यानी ए कितनी बार है? एन टाइम्स आया। तो ये इसका सम कितना हो जाएगा? एन इंटू ए। क्लियर बात। और डी को लिख लिया जाए, ये डी हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाए, देखिए ये n ऑफ ए हो गया, डी को कॉमन करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते कहाँ तक? n माइनस 1 तक। बातें स्पष्ट है। अगर इसकी वैल्यू निकाल ले तो काम बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ये अप टू n, दिस इज वॉट n प्लस 1 बाई 2 ये होता है। तो वहाँ पे कितना टर्म है? n टर्म है। यहाँ पे कितना टर्म है? n माइनस 1 टर्म है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रख लेना है? n माइनस 1 रख लेना है। तो आपका n ऑफ ए डी, n की जगह क्या रखना है? n माइनस 1, तो n माइनस 1, और यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 तो n हो जाएगा सिंपल n, और नीचे क्या है? 2 डिवाइड बाई 2। ये आपका s ऑफ n हो गया। थोड़ा इसको प्यार से देखा जाए, यानी इसको अलग किया जाए, तो ये आपका n ऑफ n को अगर कॉमन कर लें बेसिकली, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। अगर a का यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 को बाहर भी कर दें तो n बाई 2, ये है कि 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 हो गया इंटू डी हो गया, n ये 2 बाहर हो गया। सो s ऑफ n इज वॉट, ये आपका बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। एस ऑफ एन इजकल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा n टर्म्स ऑफ एन ए पे। ठीक है। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए ये जो टर्म्स है ये आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एल से किया था। तो लास्ट टर्म जानते हैं, लास्ट टर्म इजकल्स टू क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म है। तो ये जो 2a लिखा हुआ है इसको आप ब्रेक कर सकते हो, a प्लस ए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ए। तो वहाँ पे ये टोटल वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा? ये l हो जाएगा। सो s ऑफ n इज वॉट? n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज n बाई नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, देखते हैं हम लोग क्या है। पहला सवाल है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2n इसको ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन है 8 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 7 अप टू n टर्म्स। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? a, वो कितना है? 2 है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी निकालने की अगर कोशिश करें तो ये AP बना रह चुकी। तो डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो इट विल बी 2 अगेन। ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं पहले ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, यहाँ से 2 इंटू n है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म कितने भी n होंगे, क्योंकि 2 इंटू n होगा। तो इसका जो सम होगा है एस ऑफ n बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? एस ऑफ n। एस ऑफ n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म n बाई 2। अभी हमने शॉर्ट वाला फॉर्मूला बताया a प्लस एल। ए का मतलब 2, एल का मतलब कितना? 2n। इज इट क्लियर? बस सिंपल ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ से देखो बाहर निकाल सकते हो, 2 से 2 कटा लोगे एंड
1 प्लस एन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये पहले का आंसर हो गया सॉल्यूशन। अगर सेकंड की सॉल्यूशन की बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात की जाए ये, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिएगा क्या ये AP है। 3 माइनस 8 करिएगा, 3 माइनस 8, इट इज़ वॉट -5। -2 -3 करिएगा, -2 -3 करिएगा, इट इज़ अगेन -5। तो हर जगह जो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस -5 आने वाला है, यानी कि ये जो टर्म्स है, ये जो आपका सीक्वेंस है या ये जो प्रोग्रेशन है, ये अगेन एक AP फॉर्म करेगा। तो इसके एन टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा बेसिकली, ए इज इक्वल टू, आपको पता है कितना है, 8 है, 8 लिख लिया आपने। लास्ट टर्म का कुछ पता नहीं, तो हो सकता है उसको निकालना पड़े। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 8 हो गया। डी आपने अभी भी निकाला, -5 निकाला। एंड एन टर्म्स करना है मुझे सम, तो भाई सिंपल है, एन की बात करेंगे, ये एन टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि एन टर्म्स का हमें सम निकलना था, n/2 हो गया। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, जब लास्ट टर्म नहीं पता है तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 × a प्लस n-1 × d। क्लियर बात। सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि n हमें नहीं पता है, तो n हो जाएगा एज इट इज़। तो 8 2 16 हो गया, प्लस n-1 हो गया, d का मान -5 है, -5 है, मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो 16 - 5n + 5, दिस इज n/2। अगर देखा जाए ये अंदर, तो अंदर आपका है 5 कराऊंगे 11 हो जाएगा, नहीं ऐड होगा, तो दिस इज 21 - 5 द n। क्लियर बात। तो 21 5 द n इंटू n/2। तो इसका जो आंसर होगा आप सीधे सीधे बोल देंगे, दिस इज 21 - 5 का n² इंटू n/2। अब हम लोग बात करने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होता है। जब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो समय है वो कम हो जाता है। तो हम लोग रिजल्ट पे बात करेंगे, उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे जो दिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर कोई AP का सम इस टर्म में लिखा गया है कि S(n) = an² + b(n), ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका डायरेक्टली जो कॉमन डिफरेंस होता है D, वो होता है 2 टाइम्स A। क्या होता है, 2 टाइम्स A होता है। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो हम अगर ये यूज़ जानते हैं, ये जानते हैं, नियम जानते हैं, तो क्वेश्चन को बड़े ही 30 सेकेंड या 10 सेकेंड में हम लोग कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ S(n) = np + nn-1/2 × q। अब इसका मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये है क्या, ये n टर्म्स ऑफ एन AP है, सॉरी ये द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP है, ठीक है। यानी n टर्म्स है उसका ऐड किया गया है, ये फॉर्म आया है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले हमें चाहिए ये पूरा इस पैटर्न का सवाल, तो हो जाएगा आपका n(p) + n², यहाँ पे -n/2 × q, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो भाई, n(p) + n²/2 × q -n/2 × q। अब देखो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो n² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे n² का कोफिशिएंट कितना है, q/2 है, q/2 है। तो जो कोफिशिएंट a है इसी का डबल होता है उसका कॉमन डिफरेंस, इसका डबल करेंगे यानी 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस ये कट गया, Q आ गया, Q इज़ D, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, D। अगर ये आपको पता है तो विदिन 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। इज इट क्लियर। अगर मान लीजिए बाई चांस आप भूल जाएं तो इस सवाल को कैसे करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे उस सवाल को। आपको पता है कि ये n टर्म का सम है, तो आप इसका फर्स्ट टर्म निकाल ही सकते हैं n = 1 रख के, क्योंकि फर्स्ट टर्म रखाएंगे तो फर्स्ट टर्म किसी से तो ऐड तो होता नहीं है, तो डायरेक्टली फर्स्ट टर्म 1 की बात करें a1, सो ये होगा आपका S(1), डायरेक्टली बोल सकते हैं हम, होगा कि n की जगह 1, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका p आ जाएगा। क्लियर बात। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म तो कहेंगे S2 - S1, S2 -
S1, S2 में से S1 घटाएंगे या A1 घटाएंगे, A1 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा A2, यानी सेकंड टर्म आ जाएगा। तो S2 मतलब n की जगह 2 रख लेना है, तो 2p, 2 रखो यहाँ पे, तो 2 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, q, तो प्लस का q हो गया। क्लियर बात। माइनस माइनस p, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, p प्लस q आ जाएगी। यानी A2 मिल गया तुमको, A1 मिल गया, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गया। तो d तो बता ही लोगे, d क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान ये पूरा है p प्लस q, और A1 का मान p है माइनस p, डेट इज अगेन q, यानी d का मान अगेन आपको क्या मिल गया q। चाहे आप इस रूल से करें, चाहे फिर ये सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड जिस मेथड से हम लोग करते आए हैं उससे करें, बातें क्या हैं, अस्पष्ट है। ठीक है, अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि वो रिजल्ट क्या है। जो हमारा सेकंड रिजल्ट लिखा गया है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ sum of n terms of two APs is given, then the ratio of their nth term may be obtained by replacing n by 2n minus 1 is given ratio। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दो AP दिए गए हैं, उनके nth टर्म का सम का जो रेशियो है वो आपको पता है, और आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि उनके nth टर्म का रेशियो क्या होगा। तो इसमें जस्ट कुछ नहीं करना है, जहाँ पे n यूज है वहाँ पे 2n माइनस 1 कर लेना है, सोल्यूशन विल बी रेडी। ठीक है, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो 7n plus 1 इज द रेशियो 4n plus 27, देन द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, यानी कि उनके सम का रेशियो गिवन है, आपको उनके nth टर्म का रेशियो बताना है। तो बस सिंपल है, ये रिजल्ट यूज़ कर लेना है। तो 7 हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, n की जगह क्या यूज़ करना है 2n माइनस 1 प्लस 1, 4 टाइम्स n की जगह क्या यूज़ करना है 2n माइनस 1 यूज़ करना है, प्लस 27 यूज़ कर लेना है। देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा आपका 14 का n माइनस का 7 प्लस का 1 डिवाइड बाई 8 का 4 टू जा 8 का n माइनस का 4 प्लस का 20 का 7, डैट विल बी 14 का n माइनस 6, और नीचे हो जाएगा आपका 8 का n प्लस 23, यानी कि उनकी जो nth टर्म का रेशियो होगा वो 14n माइनस 6 अपॉन 8n प्लस 23 के फॉर्म का होगा। देखिए, अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो इसको करने में अब मात्र 30 सेकंड लगेगा आपका। तो जो है कि ये गणित कैसे पढ़ी जाती है इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझते हैं। अगर गणित का आपको रिजल्ट पता है, यानी जितने अधिक आपको रिजल्ट मैथ में पता है, गणित का सवाल उतना ही कम समय में आप बनाएंगे। और ये जो कंपटीशन का युग है इसमें आपको रिजल्ट याद करने ही पड़ेंगे, बिना रिजल्ट याद किए क्वेश्चन आप बनाएंगे, क्वेश्चन बनेगा लेकिन समय लगेगा, फिर समय लगेगा तो सिलेक्शन रुकेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, अधिक से अधिक रिजल्ट को रिमेंबर करना है, और प्रोसीजर आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये नहीं कि बस रटते जाएँ। रटना भी है, समझना भी है, तभी आप मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इसी रिजल्ट के ऊपर हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया हुआ है, दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो 3n plus 8 रेशियो 7n plus 15, देन द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म इज, यानी उनके सम का जो रेशियो है ये है, तो उसके nth टर्म का रेशियो क्या होगा, सिंपल है, क्या यूज़ करना है 2n माइनस 1 यूज़ कर लेना है, 2n माइनस 1 कर लेना है। चलिए इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक देख के ये तो विचार आएगा कि सर हमको जब सम पता है, सम का रेशियो पता है, तो उनके टर्म्स का रेशियो क्या होगा आप 2n माइनस 1 से रिप्लेस करके बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको उनके टर्म का रेशियो पता है, यानी कि nth टर्म का रेशियो पता है, और आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि उनके सम का रेशियो क्या होगा, तो उसको कैसे करेंगे। चलिए रूल पढ़ लेते हैं, देन हम लोग बात करते हैं। चलिए अब उसका जस्ट रिवर्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि यानी अगर हमको उसके nth टर्म का रेशियो पता है तो उसके सम का रेशियो क्या होगा, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ टू APs देन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर n टर्म्स मे बी फाउंडेड बाय रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1 बाई 2 इन द रेशियो ऑफ द nth टर्म। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, मे बी, लेकिन अगर आपको इस पैटर्न का सवाल पूछेगा तो मे बी यानी एग्जैक्टली वो होना है। ठीक है,
कंपटीशन में यही रिजल्ट ही स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछ लेते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, देखो क्या करना है, इसके एन टर्म का आपको रेशियो दे रखा है, इसके सम यानी एन टर्म के सम का रेशियो आपको बताना है। तो एन को n+1/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, n+1/2 प्लस 8, दिस इज 5 टाइम्स n+1/2 -3। इसको सॉल्व करें तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n+1 + 8। यहाँ पे देखिए 2 ये हो जाएगा आपका 5n + 5/2 -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए n+9 है, तो 2n + 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा आपका 5n, क्योंकि आपका 5n यहाँ पे देखिए 6 है माइनस के साथ, यहाँ प्लस है तो माइनस का 1, यानी उनके सम का जो रेशियो आने वाला है वो है 2n + 18/5n - 1। इज इट क्लियर? ओके, अगर ये सब क्लियर हो गया डियर, तो आप लोगों को चलेंगे लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा हुआ है, वो है अर्थमेटिक्स मीन। ठीक है, चलिए हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो अर्थमेटिक मीन है, चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर आपके पास सबसे पहला कि अगर आपके पास 2 नंबर है ए और बी, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में एक नंबर को इंट्रोड्यूस करिए जिससे ये जो प्रोग्रेशन बने वो ए पी बने, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ए एम पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है ए और बी का, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये ए पी बना रहे हैं। तो हमने मान लिया वो ए को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, तो ये ए की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों इक्वल हो, कहेंगे कि a - a इज इक्वल्स टू b - a, नो डाउट। तो इस a को इधर लाइए तो 2 हो जाएगा, और b को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? a + b हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? a + b/2। तो सिंपल है, यदि हम लोग 2 नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम वो जो नंबर है उसको अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b बोलेंगे, और उसको निकालने का तरीका है a + b/2, यानी उनके दोनों नंबर जो दिए गए हैं उसको ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका है जब आपके पास 2 नंबर गिवन है उसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो तब। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जनरलाइजेशन रिजल्ट पे। जनरलाइजेशन रिजल्ट इसका क्या है कि अगर मान लिया जाए आपके पास ए एक नंबर है और बी दूसरा नंबर है, इसके बीच में आपको एन नंबर इंसर्ट करना है। जैसे हमने कर लिया a1 इंसर्ट, a2 को इंसर्ट कर लिया, a3 को इंसर्ट कर लिया, अब टू an हमने यहाँ पे डाल दिया। तो टोटल हमारे पास देखिए ये n नंबर मैंने डाला, ऑलरेडी हमारे पास 2 नंबर थे, टोटल कितने नंबर हुए? n+2 टर्म्स हो गए। तो हमें यहाँ पे a1 a2 a3 अप टू an की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आप बताइए इसका लास्ट टर्म क्या है? b है। लास्ट टर्म क्या है? b है। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, यानी a प्लस नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने टोटल हैं? n+2 टर्म्स हैं, क्योंकि n+2 क्यों होगा? क्योंकि यही n है और ये n+1 और ये n+1, तो n+1 + 1 n+2, तो n+2 हो गया, -1 हो गया, इंटू d हो गया। इज इट क्लियर? तो b - a हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा। तो d की बात करें तो b - a/n+1 हो गया। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका है। जब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो ये बड़े आसानी से आप बता पाएंगे ये है क्या? a + d ही तो है, ये a है, a + d है, a + 2d, a + 3d है, तो ये a + d है, यानी a का मान पता है आपको, a d का मान अभी भी निकाला है, बस सिंपल ये निकाल लेना है। a2 आपसे पूछा जाए तो a2 क्या होता है? a + 2 टाइम्स d होता है, तो इट विल भी कितना हो जाएगा? a + 2 टाइम्स b - a/n+1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे an की वैल्यू पूछी जाए तो a + n इंटू डी बोलेंगे, ये हो जाएगा a + n टाइम्स b - a/n+a। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। एक हमने क्वेश्चन ले लिया है कि
क्वेश्चन आपका है, जस्ट एग्जाम्पल, आपके पास है 2 और यहाँ पे है मान लीजिए 10। इसके बीच में आपको 5 नंबर को इंट्रोड्यूस करना है जिससे ये एपी बने। कितने नंबर? 5 नंबर को इंसर्ट करना है। 5 नंबर 2 और 10 के बीच में इंसर्ट करना है कि जो प्रोग्रेशन आपको फाइंड आउट हो वो एपी बने। तो वो 5 नंबर है क्या, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने इंसर्ट कर लिया A1, A2, A3, A4 एंड A5 इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये नंबर हमने क्या कर लिया, बीच में इंसर्ट कर लिया। तो अभी भी हमने बताया आपको कि डी कैसे निकालते हैं। डी इज इक्वल्स टू, मैंने बताया है B माइनस A/n+1। ये n क्या है, जो बीच में नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग इंसर्ट किए हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स इंसर्ट किए हम लोग? 5 टर्म इंसर्ट किए, तो n की वैल्यू हो गई 5। b का मान है 10, a का मान है 2, रखेंगे d का मान निकल जाएगा। d इज इक्वल्स टू 10 - 2, डेट इज, ये क्या कितना हो जाएगा आपका 5 + 1, डेट इज 8 अपॉन कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 4/3। डी का मान है क्या 4/3। तो हमें A1 का मान निकालना है। तो A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, A1 इज A प्लस डी। ए का मान कितना भैया 2, 2 + 4/3। देखा जाए 3 2 जा 6 + 4 10/3 आ जाएगा। ये आपका देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म 2 है, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, यानी ये A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3। सिमिलरली अगर A2 की बात करें, ठीक है, अगर आपको A1 ये मिल गया है तो इसमें आपको पता है कि ये टर्म इससे डी ज़्यादा होगा, ये टर्म इससे डी ज़्यादा होगा, ये टर्म इससे डी ज़्यादा होगा। बस इसी में डी को ऐड करिए तब भी मिल जाएगा, नहीं तो बाकी ये तरीका तो ही है 2 टाइम्स डी। ए का मान 2 है, 2 टाइम्स डी, और डी का मान 4/2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 8/3 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 + 8 की बात करें तो ये हो जाएगा 14/3 हो जाएगा। A3 की बात करें तो A + 3 टाइम्स डी हो जाएगा। 2 + 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 12/3 हो जाएगा। ठीक है, या सिंपल 3 का मल्टीप्लाई तो ये एग्जैक्टली 8 हो जाएगा। देखो 3 दूना का 6, 6 + 12 कितना हो जाएगा, 6 + 12 18/3। सो ये हो जाएगा 6 × 18 6 एग्जैक्टली। A4 की बात करें हम लोग, A4 हो जाएगा A + 4 टाइम्स डी हो जाएगा। ये A की वैल्यू कितनी है 2 है, 4 मतलब 4 4 जा 16, 16/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एग्जैक्टली बात करें तो ये 3 2 जा 6, 6 + 16 डेट इज 6 + 16 हो जाएगा आपका 22/3। बात करें A5 यानी लास्ट टर्म जो हम लोग इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, A + 5 टाइम्स डी। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 5 में डी का मल्टीप्लाई 5 करेंगे अगर यहाँ पे तो 5 4 जा 20, 20/3 दैट इज 26/3। तो ओवरऑल आपने A1 की वैल्यू निकाल ली, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया और A5 निकाल लिया। तो ऐसे हम लोग नंबर को इंसर्ट करते हैं और ऐसे हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपके AP में बस इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे सब लोग हम लोग उसको बेसिक से लगा पाएंगे। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगता है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। पहले जो सवाल में गिवन है पहले वो इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर लीजिए, फिर आप बगल में सोचिए कि आपको चाहिए क्या, जो चाहिए उसको आप करिए, बहुत ही सिंपल से। और इस टॉपिक पे या इस चैप्टर का मैं बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें केवल क्वेश्चन ही होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक होंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से करेंगे। यहाँ तक बातें अगर समझ में आई होगी तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।